हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर का नाम है हमारे पास नंबर प्ले। तो आज की क्लास में हम फिगर इट आउट के क्वेश्चन ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था, जो कि हमारे पास पेज नंबर 144 पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वट इज द पैरिटी ऑफ द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो 1 to 100 तक के जो सम होंगे वो क्या होंगे, इवन में होंगे या ऑड में होंगे, ये आपको बताना है। तो इनके बीच में टोटल 100 नंबर्स होंगे, जो कि ऑड इवन की फॉर्म में होंगे, क्योंकि अगर आप 1 देखें तो ऑड होता है, 2 देखें तो इवन होता है, 3 देखें तो ऑड होता है। तो एक नंबर ऑड होगा, एक नंबर इवन होगा, एक नंबर ऑड होगा, एक नंबर इवन होगा, ऐसे होगा। तो इसका मतलब 1 to 100 तक के बीच में 50 नंबर्स तो मेरे पास ऑड होंगे और 50 नंबर्स मेरे पास इवन होंगे। अब इवन का सम तो हमेशा इवन ही आता है। ऑड का सम मुझे देखना होता है कि ऑड आएगा या इवन आएगा। तो वो भी हमने सीखा था, अगर ऑड फॉर्म में प्लस करते हैं तो ऑड आता है, इवन फॉर्म में प्लस करते हैं तो इवन आता है। तो 50 तो मेरा इवन है ना, तो 50 ऑड नंबर्स को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर इवन में ही आएगा। और इवन का तो पहले से ही इवन में आ रहा है, तो इवन प्लस इवन मिलके भी इवन होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो इनका सम आएगा 1 से लेके 100 तक का, वो आपके पास क्या आएगा, इवन आएगा। अब इसको लिखना कैसे है वो यहाँ पर समझते हैं, उसके साथ साथ और थोड़ा समझ लेना अगर आपको ओरली समझ में नहीं आया है तो। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिखा, देयर आर 100 नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 के बीच में 100 नंबर्स। पैरिटी कैसे बनेगी, एक ऑड होगा इसमें, एक इवन होगा, फिर एक ऑड होगा और फिर एक इवन होगा, ऐसे ही बनेगा। तो फिर मैं कह सकती हूँ 50 ऑड है और 50 इवन है। तो देयर आर एग्जैक्टली 50 odd numbers and 50 even numbers। ठीक है। अब अगर हम 50 odd numbers को ऐड करेंगे तो एडिंग 50 odd numbers gives an even sum। तो वो इवन फॉर्म में सम देगा। और एडिंग 50 even numbers gives an even sum, वो भी इवन फॉर्म में ही देगा। तो दोनों इवन दे रहे हैं, तो इवन प्लस इवन मिलके आंसर भी मेरा इवन में ही आएगा फिर तो। Therefore, the parity of the sum of numbers from 1 to 100 is even। हमारा आंसर किस में आएगा, इवन फॉर्म में आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन अ विरांकास सीक्वेंस आर 987 एंड 1597। What are the next two number in the sequence and what are the previous two numbers in the sequence। देखो जो विरांकास सीक्वेंस है ये हम 6th क्लास में करके आए हैं गणिता प्रकाश में ही, चैप्टर नंबर 1 में। तो उसमें प्रीवियस नंबर में एक और नंबर ऐड कर दो, आगे वाला नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड कर दो तो नेक्स्ट वाला नंबर आ जाता है। फिर अगेन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करते हैं तो नेक्स्ट वाला आ जाता है। अब यहाँ पर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं, तो पहले हम इनको यहाँ पर लिखते हैं। ध्यान से समझना, अगर आपने 6th क्लास में टॉपिक अच्छे से नहीं समझा है तो अब आप यहाँ समझ लीजिए। तो देखो आपको दो नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पर, 987 कॉमा 1597। ये दो नंबर्स दे रखे हैं। ये आगे के दो नंबर्स आपको निकालने हैं और इनके पीछे के दो नंबर्स आपको निकालने। ठीक है। तो विरांकास रूल कहता है इन दोनों को प्लस कर दोगे तो अगला नंबर आ जाएगा। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे 987 प्लस 1597 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 2584। फिल कर दिया। सेम अब इन दोनों को प्लस करूंगी तो ये वाला बॉक्स फिल हो जाएगा मेरा। 1597 में 2584 प्लस कर देती हूँ। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 + 5 10 4181। तो आगे के दो नंबर्स तो मेरे फिल हो गए, अब पीछे के दो नंबर्स फिल करने हैं। तो ये वाला आंसर कैसे निकाला होगा मैंने,
इसमें ये वाला आंसर कैसे निकाला होगा, इन दोनों को प्लस किया होगा तभी तो ये आंसर आया होगा 1597। अब मुझे ये बॉक्स भरना है, तो मैं क्या करूँगी, 1597 में से 987 को माइनस कर दूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 610। इसका मतलब 610 में 987 प्लस किया था तभी मेरा वो 1597 आया था। अब सिमिलरली इन दोनों को करूंगी तो पीछे वाला आ जाएगा, तो 987 में से 610 को मैंने माइनस कर दिया, तो 377 मेरा ये वाला आंसर आ। ठीक है ना। तो आपको ये विरांकास रूल याद करना है, याद रखना है एक तरीके से, कि दो नंबर्स को प्लस करोगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो सीक्वेंस में है, तो नेक्स्ट वाला नंबर निकलेगा। तो अगर आपको आगे की साइड जाना है तो प्लस करते रहो, पीछे की साइड जाना है, पीछे के नंबर्स निकालने हैं प्रीवियस नंबर, तो माइनस करते। क्लियर है। तो ये था आपके पास कौन सा, आंसर नंबर 7 जो हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब आपके पास कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, टोटल 4 क्वेश्चंस रह गए हैं। इनको नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे। थैंक यू।